हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हिडन मून के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। मास खेन को विंडो से धक्का दे देता है, लेकिन खेन को कोई भी चोट नहीं आती। बिंग घर के बाहर आकर कहता है, खेन क्या हुआ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। खेन तो अभी भी सदमे में होता है। वो बिंग से बोलता है कि इस घर में सिर्फ एक लेडी भूत ही नहीं बल्कि ओनर के बेटे मैथ्यू मास कॉलरेज का भूत भी है। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि जो कुछ भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरा ड्रीम नहीं था। इस घर में सच में स्पिरिट्स हैं। मिस कैट ने तो कहा था कि यहाँ पर कोई खून और मौत नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। इस घर के बारे में कुछ तो छुपाया जा रहा है। तो बिंग के कान में चुपके से बोलता है, कहीं खेन को ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो गया है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। तो खेन बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। उसकी बात सुनकर नामवा कहती है कि अब तो मुझे डर लग रहा है, वो हमसे क्या चाहते हैं। उसके बाद तो जोर से चिल्लाने लगता है कि हमें इस हॉन्टेड हाउस में रहना क्यों पड़ रहा है। बिंग उसका मुंह पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि ये सब मत बोलो, वो हमें सुन सकते हैं। तो वो बोलता है कि अगर वो हमें सुन सकते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि हम इस घर में फंसे हुए नहीं रहना चाहते। खेन उनसे बोलता है कि हम सब तो अलग अलग होकर इस घर से बैंकॉक जाने के लिए निकल गए थे, क्या तुम सब में से कोई भी बैंकॉक नहीं पहुंच पाया। थेन खेन से बोलता है कि मैं और नामवा हम बैंकॉक के लिए ट्रेन लेने वाले थे, तो हमने एक रेड पिकअप ट्रक बुक किया, लेकिन अचानक से हम थापे गेट के सामने खड़े थे। नामवा कहती है कि उसके बाद हम भूल गए कि हमें बैंकॉक जाना था और हमें ऐसा लगा कि हम ट्रिप पर आए हैं और हमने वहाँ काफ़ी मज़े किए और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ आ गए। मुझे तो अब याद आया जब तुमने पूछा कि हम बैंकॉक जाने के लिए घर से निकले थे। फिर तो बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मेरे साथ कोई नहीं था तब मैं भूल गया कि मैं बाहर क्यों आया था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बैंकॉक जाऊंगा तो घोस्ट को पता चल जाएगा और वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो मैंने उसे ट्रिक करने का सोचा। बेसिकली मेरा एक रिलेटिव शियांग राय में रहता है, इसलिए मैंने 2 टिकट खरीदी, एक बैंकॉक तो दूसरी शियांग राय की, घोस्ट को ऐसा दिखाने के लिए कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। बस को चलने में कुछ समय था तो मैं कुछ खाने के लिए चला गया और उसके बाद मैं पूरी तरह भूल गया कि मुझे कहीं जाना भी था। उसके बाद बिंग अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैंने होटल में सक्सेसफुली चेक इन कर लिया था और मैंने अपने आप को जागे हुए रहने के लिए फोर्स किया। मैंने फ़ोन पर गेम्स खेले, लेकिन अंत में जोर से बिजली की आवाज़ आई और जब मैं बाहर गया तो मैंने खेन को ज़मीन पर पाया और मैं होटल की जगह इस हॉन्टेड हाउस में था। फिर वो बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि सिर्फ खेन को ही क्यों भूत दिखाई दे रहे हैं। मैं भी उन्हें देख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे अब तक नहीं दिखाई दिए। तो खेन से पूछता है, खेन क्या तुमने कुछ गलत किया है, ध्यान से सोचो। तो खेन कहता है कि मैंने इस घर के एग्जीबिशन के बारे में लिखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। थेन खेन से कहता है कि जो तुमने इस घर के बारे में लिखा है एक बार तुम उसे रीचेक करो, क्या पता तुमने इस घर के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो जो उन स्पिरिट्स को पसंद नहीं है। बिंग कहता है कि इस समय हमें अकेला नहीं रहना चाहिए। तो बिंग से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर बिंग कहता है, क्या तुमने सब्स्टिट्यूट डेथ टर्न के बारे में सुना है। तो थेन कहता है कि मैंने एक बार एक घोस्ट स्टोरी शो में इसके बारे में सुना था, जिसमें एक लड़का उस डॉर्म में शिफ्ट हुआ था जहां किसी ने पहले सुसाइड किया था। उस लड़के को हर दिन वो लड़का विंडो से कूदकर सुसाइड करते हुए दिखता था और एक दिन उस लड़के ने जो उस डॉर्म में शिफ्ट हुआ था उसने भी विंडो से कूदकर सुसाइड कर लिया। उस कहानी को सुनकर नामवा काफी डर जाती है और कहती है, थेन बस अब तुम चुप हो जाओ। फिर थेन कहता है कि अभी हमारी भलाई इसी में है कि हम साथ में रहें और कहीं भी अकेले ना जाएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन उसे ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगले सीन में रात को सोते वक्त बिंग खेन से बोलता है, खेन कहीं तुम ज्यादा इस बारे में ओवर थिंक तो नहीं कर रहे। तभी जोर से बिजली कड़कती है तो खेन और बिंग डर जाते हैं। खेन बिंग से बोलता है, बिंग मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें तो के कमरे में जाकर उसके साथ सोना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ सोए तो ऐसा हो सकता है कि घोस्ट तुम्हें हॉन्ट करें। जिस पर बिंग बोलता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, इसलिए खेन तुम्हें भी डरने की नीड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बिंग खेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ इस घर से बाहर निकल पाएंगे। खेन कहता है, ये तो मैं नहीं जानता और मैं ये भी नहीं जानता कि ये सब जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो रियल है भी या नहीं।
और फिर वो उन्हीं मोमेंट्स को याद करने लगता है जब वो पहली बार मास से मिला था। उसके बाद वो कहता है शायद हम सब एक दूसरे के ड्रीम में हैं और जो रोल हमें असाइन किया हुआ है हम उसे प्ले कर रहे हैं। कौन किसके ड्रीम में है ये तो मैं नहीं जानता। वो ये सब बोल ही रहा होता है तो वो देखता है कि बिंग तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है क्योंकि बिंग सो चुका था। खेन बिंग को देखकर स्माइल करते हुए लाइट्स ऑफ करके सोने चला जाता है। अब दोबारा से रात के 3 बजते हैं और हमें मास को पियानो प्ले करते हुए दिखाया जाता है। खेन की अचानक से नींद खुलती है और उसे पियानो प्ले करने की आवाज़ आती है। वो हॉल में आता है जहां मास बोलता है कायर अपनी मौत से पहले बार बार मरते हैं लेकिन बहादुर इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही मरता है। और फिर वो खेन की तरफ पलटकर बोलता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ खेन। ये बात सुनकर खेन अचानक से ड्रीम से बाहर आ जाता है। अगली सुबह वो सब मिलकर हॉन्टेड हाउस के पूर्वजों के लिए प्रे करते हैं। खेन तो उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो कहता है कि जब से हम इस घर में आए हैं हमने इस घर के पूर्वजों के लिए रिस्पेक्ट शो नहीं करी है। क्या पता इस वजह से हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही हो। लेकिन नामवा प्रे नहीं करती। बिंग उससे पूछता है कि नामवा तुम रिस्पेक्ट क्यों नहीं पे कर रही हो। तो नामवा कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। खेन बिंग से पूछता है कि जो हम ये सब कर रहे हैं क्या इन सब से घर में रह रहे भूत खुश होंगे या नहीं। तो बिंग कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं भूत नहीं हूँ और तुम मुझसे इस तरह के बेकार सवाल पूछना बंद कर दो। इस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि नामवा पूरे टाइम अपने फ़ोन में लगी रहती है। खेन वहाँ से जाने लगता है तो बिंग उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं इस घर के घोस्ट से पूछने जा रहा हूँ कि हम जो ये सब कर रहे हैं क्या उन्हें पसंद आ भी रहा है या नहीं। बिंग उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल चुप सा हो जाता है तो खेन बोलता है मजाक कर रहा हूँ, अब मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने दोगे। बिंग खेन से बोलता है कि जल्दी वापस आना। अब हम देखते हैं कि खेन वॉशरूम के बहाने से उसी रूम के पास आता है जहां जियाम ने उन सबको जाने से मना किया था लेकिन फिर वो अंदर ना जाने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो हॉल में आकर पास्ट के ड्रीम को याद करके पियानो टच करता है तो उसे एक विजन आता है जहां पियानो खुद ब खुद आग से जलने लगता है। मास खेन से बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो खेन मास से बोलता है कि ये सब तुमने शुरू किया था, अगर तुम हमें इस घर से जाने देते तो ये सब नहीं होता। गुस्से में मास खेन की तरफ आकर उसका गला जोर से दबाने लगता है। खेन उससे अपना गला छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन काफी देर बाद फाइनली वो उस विजन से बाहर आता है। विजन से बाहर आने के बाद वो जोर जोर से हाँफने लगता है। उसके बाद वो पियानो के साथ रखी एक डायरी को उठाता है। वो उसे खोलकर रीड करना शुरू करता है। वो डायरी मैथ्यू मास कॉलरेज की थी। उसमें मास की एक बहुत पुरानी पिक भी थी। उसमें लिखा था आज मेरे फादर के वॉर में जाने के बाद पहला दिन है। पिन, दारा, मदर और हाउस होल्ड स्टाफ काफी चुप चुप हैं। उन्हें ऐसा देखकर मुझे सैड महसूस हो रहा है लेकिन अपने फादर के बाद इस फैमिली का हेड होने की वजह से मैं औरों की तरह सैड नहीं हो सकता। वो ये सब पढ़ ही रहा होता है कि उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। खेन जाकर देखता है तो वो एक लंबा सा पीतल का नेल होता है। वो उसे उठा के देखता है तो उसके सामने ट्रेडिशनल ड्रेस में एक लेडी खड़ी थी। वो लेडी खेन पर अटैक करने वाली थी लेकिन खेन वहां से भागना शुरू करता है पर वो लेडी खेन की पूरी बॉडी को ब्रांचेस से जकड़ लेती है। खेन अपने आप को उस लेडी से छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तब तक मास वहाँ एक राइफल लेकर आता है और उन ब्रांचेस पे शूट करता है। वो लेडी तुरंत ही खेन को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। मास वहाँ से जाने लगता है तो खेन उसका पैर पकड़ लेता है। मास कहता है कि खेन ये सब क्या कर रहे हो। खेन बोलता है प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। मास कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। मैं जितना तुम्हें नापसंद करता हूँ उससे कई ज्यादा मैं उस लेडी से नफरत करता हूँ, इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी है। तब तक मास की ग्रैंडमा उसे बुलाने लगती है तो मास खेन को साइड में छुपाकर अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। मास की ग्रैंडमा उससे पूछती है बेटा क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी। तो मास बोलता है कि गलती से गोली चल गई थी और कुछ नहीं, और अब मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि बेटा इस टाइम पर बाहर जाने की कोई नीड नहीं है, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें किसी भूत ने पकड़ लिया तो, और सोचो तुम इतनी रात को बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। मास बोलता है ग्रैंडमा लोगों को पता चल जाएगा कि अगर डैड यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, इस घर का बड़ा बेटा इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी यहाँ पर है, चाहे वो कोई भी हो इस घर के अंदर आने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। दूसरे रूम से खेन बोलता है कि ये घर तो ऑलरेडी भूतों से भरा हुआ है, यहाँ कौन ही आएगा। तब तक दारा ग्रैंडमा को बुलाने लगती है तो ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद खेन रूम से बाहर आता है।
मास खेन से कहता है कि तुमने तो मुझे सच में परेशान कर दिया है। खेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और ये बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो मास कहता है मैं। तब तक खेन को बिंग की सब्स्टिट्यूट डेथ वाली बात याद आ जाती है तो वो मास से बोलने लगता है प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। मास ये सब सुनकर बोलता है तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो। खेन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इस प्लेस से कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे कोई रीजंस हैं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मेरिट या प्रे करूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो आगे कुछ बोलता मास उसके मुंह पर हाथ रखकर थोड़ी देर उसके फेस को टच करके बोलता है तुम बहुत ही अजीब हो, मैं तुम जैसे इंसान से पहले कभी नहीं मिला। बेचारे खेन की तो सांसें अटकी थी। वो मास से बोलता है कि अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले, राइट। तो मास खेन के पास आकर उसकी पैंट के पॉकेट को टच करके खेन के कान में कहता है कि जहाँ से तुमने मेरी डायरी उठाई थी वहीं पर रख देना, और फिर वो एक हल्की सी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। मास के जाने के बाद खेन अपनी पॉकेट से मास की डायरी निकालता है और फिर वो नीचे आता है। बिंग खेन से पूछता है कि तुम्हें बाथरूम में टाइम कैसे लग गया, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो खेन जोर से तो के शोल्डर पर मारता है। तो खेन से कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों। बिंग खेन से कहता है क्या हुआ। खेन बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं सपने में नहीं हूँ। सो बेसिकली अभी जो कुछ देर पहले खेन ने मास को देखा था वो उसका एक विजन था। बिंग खेन से बोलता है क्या हुआ, तुमने कुछ इनकाउंटर किया। तो खेन उन सबसे कहता है कल मैं अच्छे से नहीं सो पाया इसलिए ऐसा हो रहा होगा, मैं सोने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ। मॉर्निंग का टाइम था। बिंग खेन से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो खेन बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे नींद आने में डिफिकल्टी होगी। खेन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा देना। बिंग बोलता है तुम जोर से चिल्लाना खेन। तो बिंग से बोलता है बिंग तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, खेन एक बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। और फिर खेन सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। बिंग फ्लोर पर वही लंबा सा नेल देखता है तो खेन भी उसे नोटिस कर लेता है। नामवा बोलती है हनी ये तो वही नेल है, जब मैंने एक्ट्रेस की तरह ड्रेसअप किया था तब मैंने ये नेल पहना था, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे। सोने से पहले खेन पियानो हॉल में आकर मास की डायरी को अपनी पॉकेट से निकालकर बोलता है मास क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो मास की डायरी को दोबारा से अपनी पॉकेट में डालकर सोने चला जाता है। दूसरी तरफ नामवा अचानक से नींद से उठती है। वहाँ बैठे सब उसे देखकर डर जाते हैं। नामवा बोलती है कितना बोरिंग दिन है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो कहता है नामवा तुमने ऐसे उठकर तो मुझे डरा ही दिया था। तो नामवा तो उसे कहती है कि तुम कितनी जल्दी डर जाते हो, और फिर वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। बिंग भी उठकर वहाँ से जाने लगता है तो उसे रोककर उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। बिंग बोलता है मैं खेन को चेक करने जा रहा हूँ। तो कहता है खेन ने बोला था कि वो सोने जा रहा है, तुम उसे क्यों परेशान करने जा रहे हो, दिन भर तो तुम उससे चिपके रहते हो, कम से कम उसे पर्सनल स्पेस तो दो। बिंग बोलता है क्या सच में मैं इतना चिपकू हूँ। तो बोलता है हाँ, यहाँ तक कि कभी कभी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, और अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो चलो मेरे साथ फोटो एडिट करना सीखो, ताकि जब तुम इस घर से बाहर निकलो तो तुम्हारे पास एक न्यू स्किल हो। उसके बाद क्या ही होता, बिंग काम पर लग जाता है और इधर खेन नींद की दवाई लेकर बोलता है मुझे ज्यादा वेट मत करवाना, और फिर वो सोने चला जाता है। उसके बाद हम फिर से खेन को मास के टाइम में देखते हैं। मास पियानो प्ले कर रहा था। खेन को देखकर वो बोलता है क्या तुम हर किसी को इस तरह से फॉलो करते रहते हो। खेन बोलता है क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन मास उसकी बात बिना सुने ही राइफल लेकर वहाँ से चला जाता है। मास बाहर आकर कार में बैठ जाता है तो खेन भी कार में बैठ जाता है। मास गुस्से में बोलता है बाहर निकलो। खेन कहता है पहले मेरी बात सुनो। तो मास बोलता है तुम्हारी मर्जी, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। और फिर मास कार ड्राइव करके एक जगह पर आता है। मास कार से उतरता है तो खेन भी उतर जाता है। मास खेन की तरफ राइफल पॉइंट करता है तो खेन हैंड्स अप कर देता है। मास स्माइल करके बोलता है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो मुझे लगा था कि तुम अजीब बिहेव कर रहे थे, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एलिमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हर जगह इस तरह से फॉलो करते रहोगे तो मुझे अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचना होगा। तो खेन मास से बोलता है कि तुम कब हमें अपने घर से जाने दोगे। मास बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, और फिर वो राइफल को नीचे करके कहता है मुझे फॉलो करना बंद करो। खेन डायरेक्टली मास को गले से पकड़कर बोलता है तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, ये समय तुम्हारा होगा लेकिन ये ड्रीम मुझसे बिलोंग करता है।
मास गुस्से में बोलता है मेरे गले से हाथ हटाओ। तो खेन कहता है क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो मास स्माइल करने लगता है और खेन मास का गला छोड़ देता है। वो जैसे ही ऐसा करता है मास डायरेक्टली खेन को गले से पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये ड्रीम तुमसे बिलोंग करता है। खेन बोलता है कि ये एक लूसिड ड्रीम है जहां मैं और तुम ड्रीम में एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मास बोलता है मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता और तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो तुम हो जो मेरे घर में घुस आते हो, मुझे डिस्टर्ब करते हो जबकि मैं तुम्हें इनवाइट भी नहीं करता। खेन कहता है कि लेकिन मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हारे फादर मिस्टर थॉमस के बारे में। मुझे पता है कि वो वॉर के लिए इंग्लैंड गए हैं और तुम्हें उनकी चिंता है। मास गुस्से में पूछता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। खेन बोलता है कि तुम और तुम्हारे फादर के बारे में हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है और मैं तो तुम्हारे 100 साल बाद पैदा हुआ हूँ। तो मास कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फ्यूचर से आए हो और अगर ऐसा है तो ये बात इम्पॉसिबल है। खेन आगे कहता है कि पहले मुझे छोड़ो और आगे सुनो। तो मास उसे छोड़ देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर नामवा अपने रूम में फोन पर कुछ कर रही होती है। वो किसी को कॉल लगाती है तो उसके कान में कोई उसे पुकारता है। वो बगल में रखी फोटो को उठाकर देखती है और रूम से बाहर आने लगती है। वो बड़े ध्यान से उस फोटो को देखती है और अपने आप को जंगल में पाती है। हर तरफ से नामवा नामवा आवाज आने लगती है। वो इधर उधर पलट के देखती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ मास खेन से बोलता है कि जो कुछ भी अभी तक तुमने मुझे बताया मैं उस पर पूरी तरह से तो विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो सच हो। तो खेन कहता है कि ये सब सच है, तुम्हारे फादर इस वॉर में सरवाइव कर लेंगे और मेरे पास उसकी फोटो भी है, वो मेरे लैपटॉप में है। तो मास कहता है अच्छा वो मशीन जिसे तुम हर वक्त देखते रहते हो। तो खेन कहता है क्या तुमने वो देखा है। तो मास बोलता है कि तुम्हारा और मेरा वर्ल्ड कभी कभी ओवरलैप करता है। तो खेन बोलता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें वो सारी चीजें शो करूंगा। और उसके बाद वो घर के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। इधर नामवा डर के मारे अपने दोनों कान हाथों से बंद कर देती है और चिल्लाते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे लगातार वो आवाजें सुनाई देती हैं जहां एक लेडी उसका नाम पुकार रही थी। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कभी जंगल में होती है तो कभी रूम में, हर बार पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता है। दूसरी तरफ बिंग खेन को जगाता है। खेन बिंग को टेंशन में देखकर बोलता है क्या हुआ। तो बिंग बोलता है नीचे चलो जल्दी नामवा को चेक करने के लिए। इधर फाइनली थेन और तो नामवा के पास पहुंचते हैं। नामवा डर के मारे रो रही थी तो थेन उसे हग करके कंफर्ट करता है। तब तक खेन और बिंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। खेन तो उसे पूछता है यहाँ पर क्या हुआ। तो कहता है कि पता नहीं, नामवा अचानक से चिल्लाते हुए बाहर भागी। तो नामवा रोते हुए उन सबको बताती है कि कोई मेरा नाम जोर जोर से पुकार रहा था और उसके बाद मैंने अपने आप को जंगल में पाया। हमें वो फोटो भी दिखाई जाती है जिसे नामवा बड़े ध्यान से देख रही थी। वो अब काफी पुरानी हो गई थी और उसके फ्रेम का मिरर भी टूट गया था। उसके बाद वो नामवा को लेकर हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं। वो अभी तक सदमे में थी तो उनसे बोलता है कि हम एक एक करके अजीब चीजें इनकाउंटर कर रहे हैं। ये खेन से शुरू हुआ, उसके बाद नामवा, क्या पता अगला पर्सन मैं भी हो सकता हूँ, या फिर बिंग या फिर थेन। ये सुनकर खेन नामवा के लिए पानी लेने चला जाता है और किचन में आकर अपने और मास के बीच हुई बातों को याद करता है। और फिर वो नामवा की कही बात और अपने साथ सुबह से हो रही हर चीज, उस लेडी हर कड़ी को जोड़ता है और वो अपने आप को उस रूम के पास पाता है जहाँ जियाम ने उन्हें जाने से मना किया था। फिर वो अपने आप को एक रूम के अंदर देखता है जहाँ वो फ्लोर पर एक लेडी के कपड़ों को देखता है। वो उन कपड़ों को उठाता है तो वो मिरर में देखता है कि दो लेडी एक दूसरे से बात कर रही थी। एक लेडी बोलती है दूसरी लेडी से, खाम तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर हैं। तो खाम कहती है क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरे बालों को कोम करोगी। वो लेडी बोलती है कि फिर अपना माइंड मत चेंज कर लेना। और फिर खेन एक लेडी को मिरर में देखता है जिसका सुंदर सा फेस बहुत ही बदसूरत और भयानक हो जाता है। उसके बाद खेन पर कुछ मधुमक्खियां हमला कर देती हैं तो वो उन कपड़ों को अपने हाथ से छोड़ देता है और वो अपने आप को जंगल में देखता है। वो उन मधुमक्खियों से अपने आप को बचाता है तो उसके सामने वो लेडी खड़ी थी। वो लेडी खेन से बोलती है मुझे फॉलो करो और फिर वो उसे पूरी तरह ब्रांचेस से जकड़ देती है। खेन को बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं। खेन जोर जोर से मास चिल्लाने लगता है और बोलता है मास मेरी हेल्प करो। इधर मास को आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वो पीछे पलटता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।